यांग का इन में कन्वर्ट हो गया। एक पर्टिकुलर लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। तो उस समय टू कंट्रोल द फाइट और ये जो डिस्प्यूट है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इन को यांग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आपको यांग में आ जाएगा देन जो है आप उसका सोल्यूशन निकालिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन को यांग को इन बनाना पड़ता है तब सोल्यूशन दिखाई पड़ता है, कभी यांग को इन करना पड़ता है तब सोल्यूशन दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी आप देखिएगा इन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यांग में। जैसे पूरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ देर पेशेंट बैठा इंतजार करता रहा तब तक एक जगह उसको दर्द स्टार्ट हो गया, सिर्फ एक पॉइंट पर। तो उस समय जो है वो यांग में आ गया, अब उसके पूरे पेट में दर्द नहीं है। तो इन इज कन्वर्टेड इनटू यांग, यांग इज कन्वर्टेड। ये हम इसको चेक नहीं कर सकते, नेचुरल कन्वर्शन है। जैसे दिन रात में और रात दिन में, तो कोई भी सिम्टम्स का आपको समझना पड़ेगा इसका कन्वर्सन का रेट क्या है, ये कैसे कन्वर्ट करने के मूड में चला जा रहा है। कहीं कुछ सिम्टम्स ऐसा होगा जो उत्तर में होगा, कुछ शुरुआत में होगा, जो कुछ शुरुआती दौर में होगा तो हो सकता है कन्वर्सन करने में टाइम लगे, और कुछ जो है वो कन्वर्सन के वे में रास्ते में चल रहा है तो कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसके द्वारा आप पूरे यूनिवर्स यानी जो आप देख रहे हैं सोशल ऑर्डर को, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो yin एंड यांग एक जो पोलैरिटी है इसको समझने में आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो जो जनरली जो डिफिशिएंसी होती है इनकी, वो होती किडनी में, हम लोग पढ़ेंगे किडनी का कैसे है डिकेज, क्योंकि किडनी का जो है सारे ऑर्गन का ये डिफिशिएंसी और डेफिशिएंसी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि अगर अमुक ऑर्गन का डिफिशिएंसी होगा, किस स्टेज का डिफिशिएंसी है, उसी स्टेज में उसका सिम्टम्स भी बदलता चला जाएगा। अगर कहीं लूज स्टूल हो रहा है, कहीं पर जो है डायरिया हो जाएगा, कहीं पर लूज और डायरिया के बीच का स्टेज चलता रहेगा, कहीं पर कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल के बीच का स्टेज चलेगा, कहीं कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये सब भी सारे, और उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आ सकता है। तो इनडिफिशिएंसी है उसके लिए जनरली हम लोग किडनी को देखते हैं, इनडिफिशिएंसी, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है और स्टोमक है। अब यहाँ पर आपको लगे इनडिफिशिएंसी स्टोमक में कैसे हो जाएगा, ये तो यांग है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इन और यांग बोथ आर present in one organ, in composition, in structure, in function, तो दोनों मौजूद है उसके अंदर। इसलिए हम किसी ऑर्गन करेंगे उसका yin और yang नहीं पढ़ेंगे। आपने पहले शुरू में पढ़ा था 6 yin 6 yang, yang को अलग पढ़े थे, yin को अलग पढ़ रहे थे, yin का अलग पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, अलग पढ़ रहे थे। आ रही है म्यूट कर लीजिए, ये लोग का आवाज नहीं करता है, क्या आवाज आ रहा है, बंद करना चाहिए। तो ये जो है ये जो है एनीवे हम ऐसे बता रहे थे कि वो जो हम अभी शुरू से पढ़ने आ रहे थे 5 एलिमेंट्स में हम इन पढ़ रहे थे, यांग पढ़ रहे थे,
हम दोनों के कपल को पकड़ रहे थे। ये इन जो है इनके साथ इस यांग के साथ कपल करता है, इनके साथ ये यांग कपल करता है। और इस तरीके से हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स फूड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, इस तरीके से हमने डिवाइड करके पढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इनका में भी यांग है और यांग में yin है, ये भी हम पढ़ेंगे। और हमारे प्रत्येक ऑर्गन जो yin का फंक्शन करता है तो यांग का फंक्शन क्या करता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। प्रत्येक एक ऑर्गन में there is 2 types of function, one is yin type, another is yang। ऑर्गन एक है, पहले आपने पढ़ा था इन, यहाँ अब आप आगे और पढ़ते जाइएगा। इन और यांग एक ही ऑर्गन में 2 कैरेक्टर। तो इसको बगल में नोट्स भी करते जाइएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि वो आपको हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए इन जो है एक्यूट स्टार्ट हुआ था लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनी रह गई डिफिशिएंसी, लेकिन उसकी डिफिशिएंसी खत्म नहीं हुई, वो डिफिशिएंट होता जा रहा है। तो जब क्रॉनिक कंडीशन ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यांग रेस्ट हो जाएगा, होता जाएगा, रेस्ट होता जाएगा। और जब यांग काफी रेस्ट होगा तब क्या होगा, हीट पैदा हो जाएगा। ओरिजिनल हीट पैदा नहीं होगी, एम्प्टी हीट, फुल हीट पैदा नहीं होगा। एम्प्टी जो है हमेशा आफ्टरनून के बाद से दिखाई पड़ेगी, या पसीना आएगा, या लो ग्रेड फीवर होगा, या प्यास लगेगी, या पानी पीना नहीं चाहोगे। अगर पियोगे तो फिर वो एक एक घूंट करके पियोगे, तो ये इस तरीके का आपको आएगा। तो वो एम्प्टी हीट पड़ेगा, उसमें क्या क्या सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स बताएंगे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं कि आपके 5 हार्ट बीट जो है वो आपको मिलेंगे, 5 यानी 2 पाम में, 2 सोल में और एक चेस्ट में। गर्मी ऐसा लगने लगेगा, ये भी एक कैरेक्टर है। एक आफ्टरनून में लो ग्रेड फीवर होगा, बार बार आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है इसका मूल कारण क्या हुआ, इनका लगातार गिरना, ये बेसिक कारण हो गए, प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होगा, यांग का बढ़ना। यांग का बढ़ना मतलब एम्प्टी हीट का पैदा होना। तो इस तरीके से आप अब आप देखिए कि इन जो है और क्रॉनिक होता जा रहा है, और डॉक्टर साहब ने इलाज किया नहीं, या पेशेंट ने इलाज इग्नोर कर दिया, देखा कि हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आजकल जो है वो हम लोग के यहाँ एक मेंटल लेवल है कि बहुत जब तक कि एकदम ही हम हमारी मूवमेंट को न रोक दे तब तक जो है हम लोग डॉक्टर के पास जनरली जाते नहीं। अपना कुछ उपाय, घरेलू उपाय, कुछ नुकसान निकाल करके उसको करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि डिफिशिएंसी और आपकी मतलब बढ़ गई और यांग बहुत रेज हो रहा है, ये एकदम कॉमन लॉ है, इन गिरेगा यांग बढ़ेगा। तो यांग इन गिर रहा है तो यांग तो बढ़ना जरूरी है, और जब यांग बढ़ेगा तो एम्प्टी हीट भी बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा यांग हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, तब क्या होगा बताइए। तो इनके गिरने से
इनकी डिफिशियंसी होने से यांग जो है वो बढ़ेगा और इनकी हीट जो है प्रोड्यूस होने लगेगी, तो शेप, साइज और स्ट्रक्चर कंसर्न ऑर्गन में चेंजेज आएंगे। तब उसके उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंज आना चालू होगा, क्योंकि इन इज कनेक्टेड टू स्ट्रक्चर। और पहले पढ़े थे, कल या परसों पढ़ लिए होंगे। इन इज कनेक्टेड टू विसरा, इन इज कनेक्टेड टू स्ट्रक्चर और यांग इज कनेक्टेड टू फंक्शन। यांग जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है और इन जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इन अगर गिर रहा है तो क्या होगा स्ट्रक्चर, बताइए? फैल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इन गिर रहा है, तो जब वो गिर रहा है तो गिरने का मतलब क्या होता है? वो टुवर्ड सेंटर जा रहा है। टुवर्ड सेंटर जाने का मतलब क्या हो गया? ऑर्गन सिकुड़ना चालू करेगा। अगर इन गिर रहा है तो ऑर्गन में श्रिंक करेगा ऑर्गन, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा इनके गिरने पे और यांग के बढ़ने पे। इनकी हीट प्रोड्यूस होगी लेकिन स्ट्रक्चर का साइज छोटा हो जाएगा, उसका शेप में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी साइज बदल जाएगी, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए बहुत पुरानी डिफिशियंसी किडनी में हो जाएगी तो क्या होगा? किडनी इनमें परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, किडनी श्रिंक कर जाएगी। आपको देखना पड़ेगा उसके सिम्टम से कि उसका साइज छोटा हो रहा है। अगर मान लीजिए डिफिशियंसी ऑफ हार्ट इन हो जाएगा तो हार्ट की साइज श्रिंक कर जाएगी, लीवर की साइज श्रिंक कर जाएगी, लंग्स की साइज श्रिंक कर जाएगी। तो ये श्रिंकेज की चीज है। अगर इन घटने लगेगा किसी भी ऑर्गन का तो वो श्रिंक कर जाएगा। सर यीन यान दोनों एनर्जी है, एनर्जी किसी भी ऑर्गन का रिड्यूस होगा तो श्रिंक ही करेगा। मान लीजिए हार्ट की एनर्जी घट गई, हार्ट में यांग की एनर्जी घट गई तो श्रिंक कर जाएगा। तो आपको मैंने बताया ना, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जो जिस ऑर्गन से कनेक्टेड है, जिस फंक्शन से कनेक्टेड है, उसी में न चेंज आएगा। इन टोटलिटी आप क्यों ले लिया? आपको 1 मिनट, आपके दो एनर्जी है, दो तरह के, दोनों के दो क्वालिटीज आपको लाइन से कल बताए थे। अगर आप में इन बढ़ रहा है तो यांग का जो होगा वो यांग कम होगा। यांग थोड़ी बढ़ के अपना कैरेक्टर बढ़ने वाला दिखाई पड़ने लगे। दोनों साथ साथ तो बढ़ेंगे नहीं। सी-सॉ का थ्योरी कितना एग्जाम्पल आपके सामने आपने कोट किया था। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो बढ़ेगा उसकी एक कैरेक्टर दिखाई देगी, जो घटेगा उसका एक कैरेक्टर दिखाई देगा। यांग का इन में कन्वर्ट हो गया,